नीमच जिले के शहरी क्षेत्र और ग्रामीण अंचलों में झोला छाप डॉक्टरों का बड़ी संख्या में जाल बिछा हुआ है। नीम हकीम खतरे जान वाली कहावत इनसे इलाज कराने आए मरीजों के साथ अक्सर चरितार्थ होती रहती है। पैसों के लालच में ये अनुभवहीन झोला छाप डॉक्टर गाँवों में लोगों का इलाज कर दुकानदारी चला रहे हैं और ये डॉक्टर बिना किसी डिग्री और अधिकृत या मान्यता प्राप्त संस्थान से प्रशिक्षण लिए बगैर लोगों का इलाज करते हैं, जिससे मरीजों की जान पर बनाती है। जानकारी के अभाव में किए गए गलत उपचार के कारण मरीजों को अपने इलाज हेतु बड़ी शहरों के अस्पताल में जाकर बड़ी राशि बहुत बार खर्च करनी पड़ जाती है। सरकार का स्वास्थ्य विभाग और जिम्मेदार अधिकारियों को चाहिए कि इनके लिए ठोस कार्रवाई करे। वहीं इसे लेकर क्या कुछ कहा नीमच के जिम्मेदार नागरिकों, डॉक्टर्स व सामाजिक कार्यकर्ताओं ने, आपको सुनवाते हैं। देखिए, मैं डॉक्टर अशोक जैन, मैं अध्यक्ष आय में नीमच हूँ और मैं बेसिकली एक फिजिशियन हूँ। हम लोग इस मामले में कितने ही बार सरकार से ये अपील कर चुके हैं कि इस तरह के झोला छाप डॉक्टर जिनके पास कोई किसी भी पैथी की डिग्री नहीं है, चाहे आयुर्वेदिक हो, चाहे एलोपैथिक हो, चाहे होम्योपैथिक हो, और वो थोड़ा से चंद कुछ मेडिसिन सीख जाते हैं और गांव में जाकर उसका इलाज करते हैं। मैं लोगों से अपील करता हूँ कि ऐसे लोगों से बचें, बजाय उल्टा सीधा इलाज कराने के अपने व्यवस्थित डॉक्टर हैं, जो रजिस्टर्ड डॉक्टर हैं, रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर हैं, उन लोगों से इलाज कराना चाहिए, क्योंकि एक अधूरा ज्ञान निश्चित रूप से उनको और नुकसान पहुंचा सकता है। और सरकार को भी इस मामले में सख्त कदम उठाना चाहिए और इस तरह के लोगों की प्रैक्टिस पर रोक लगाना चाहिए, ताकि अननेसेसरी जो कॉम्प्लिकेशन हो जाते हैं और फिर ये लोग जब मरीज की स्थिति बेहद गंभीर हो जाती है तो ये लोग फिर अस्पतालों में भेज देते हैं और फिर अस्पतालों में मरीज का खर्चा बहुत ज़्यादा आता है उसको बचाने में, उसके इलाज में। तो मरीजों को ये लोग लगता है कि बहुत ज़्यादा इलाज हमारे पैसे खर्च हो रहा है हमारा, तो उसमें उनको दुख होता है और हमें भी दुख होता है कि जो आदमी कुछ छोटी मोटी जांच करा के और छोटे इलाज में भी ठीक हो सकता तो उसकी इतनी गंभीर समस्या बन जाती है। सर, स्वास्थ्य विभाग के जिम्मेदारों की ओर से इस बारे में किस तरह की कार्रवाई होना? निश्चित रूप से सरकार भी इस मामले में संवेदनशील है और वो डिस्ट्रिक्ट हेल्थ पे जो भी CMHO है, सिविल सर्जन है और कलेक्टर भी है, जो एडमिनिस्ट्रेशन वाले हैं, इनको निश्चित रूप से इनको निर्देशित करते रहते हैं। ये लोग भी जाते हैं, जब ये लोग राउंड लगाते हैं वह गाँव में जाके, तो वो लोग कहीं छूट जाते हैं, कहीं चले जाते हैं बिल्कुल बराबर, और उस तरह से वो उस चीज़ से जो पनिशमेंट मिलना चाहिए उससे बच जाते हैं। पर ऐसे लोगों पे तत्काल कार्रवाई होना चाहिए। यदि उनका कोई अस्पताल चलता हुआ मिले, यदि उनके पास डिग्री नहीं है तो तुरंत उसको सीज करना चाहिए डॉक्टर को, और वो पनिशमेंट देना चाहिए, सज़ा होना चाहिए, उसके लिए सज़ा का प्रावधान होना चाहिए। एक आर्थिक थोड़ा सा पनिशमेंट देने से काम नहीं चलेगा, उसमें मतलब सज़ा का भी प्रावधान होना चाहिए कि इस तरह लोगों के जीवन से खिलवाड़ करना मतलब एक प्रकार का मैं इसको अपराध मानता हूँ। ये जो झोला छाप डॉक्टर गांव में इलाज कर रहे हैं, बंगाली डॉक्टर है या अन्य झोला छाप डॉक्टर है, ये जो इलाज कर रहे हैं तो बहुत सी बार इनके इलाज की वजह से जान पर बनाती है मरीजों के। क्या कहेंगे सर आप? बिल्कुल सही बात है कि गांव में कई ऐसे डॉक्टर हैं जो ट्रेंड नहीं है या सर्टिफाइड नहीं है और वो वहाँ इलाज कर रहे हैं। तो ऐसे जो लोग डॉक्टर बन के इलाज कर रहे हैं वहाँ पर, जो बंगाली डॉक्टर का है या और इस तरह के जो डॉक्टर कहीं अस्पतालों में कंपाउंडर का काम किया और फिर वो चले गए और वहाँ अपनी प्रैक्टिस चालू कर दी, तो ऐसे डॉक्टरों से क्योंकि अगर वो अपनी कैपेसिटी से ज़्यादा, जैसे इंजेक्शन लगाना है, छोटा मोटा काम है, तो वहाँ तक तो ठीक है, लेकिन अगर इससे बढ़ के काम करेंगे तो निश्चित रूप से लोगों की जान पे बनाएगी। तो ये एक बड़ी समस्या तो है, लेकिन इससे बड़ी एक समस्या और है कि इन झोला छाप डॉक्टरों को पैदा किसने किया। ये सारे झोला छाप डॉक्टर जो हैं हमारे यहाँ के जो नर्सिंग होम हैं बड़े बड़े, उन नर्सिंग होम में ये कंपाउंडर का काम करते रहे पहले, और फिर 8-10 साल 5 साल वहाँ काम करने के बाद गांव में जाके प्रैक्टिस करना चालू करा। तो आप देखिए कि ये एक तरह से एजेंट का काम कर रहे हैं उन बड़े अस्पतालों का। वो वहाँ से मरीज इन अस्पतालों को भेजते हैं, सीधे कोई पेशेंट आया कि कौन सा अस्पताल में जाना है कि फलाने के अस्पताल में जाना, तो एक तरह से उनके कमीशन एजेंट का भी काम कर रहे हैं। दूसरा, अगर आप देखें तो झोला छाप डॉक्टरों में कई अच्छे डॉक्टर भी हैं जो मेडिसिन का या बीमारी का अनुभव रखते हैं, जिनको आप गांव में चले जाएं, कई डॉक्टर ऐसे मिल जाएंगे कि जिन्होंने अभी कोरोना काल के अंदर जो सेवाएं दी हैं
अगर ये झोला छाप डॉक्टर जिन्हें कहते हैं अगर ये नहीं होते तो मैं सोचता हूँ कि हज़ारों लोग बिना इलाज के मर जाते। आज आप देखिए कि गाँव के अंदर जो है किसी को बॉटल लगानी है, किसी को इंजेक्शन लगाना है, तो अगर ये क्योंकि जो क्वालिफाइड डॉक्टर हैं ये तो गांव में जाना नहीं चाहते, अब वहाँ पे जो गांव में एक छोटी छोटी चीज़ों के लिए कहाँ जाएगा आदमी, तो ये झोला छाप डॉक्टर उसमें बहुत कारगर होते हैं। मैंने देखा है, मैं एक मोड़ी गांव में गया था तो मंदिर के ऊपर एक वहाँ पे पेशेंट और वो जो मोड़ी का मंदिर है वहाँ पे एक झोला छाप डॉक्टर अपना झोला लेके आया और वहीं पेशेंट को देखा और वहीं जो डॉक्टर ने यहाँ के डॉक्टरों ने जो इंजेक्शन लिखा था वो इंजेक्शन वहीं लगा के और वो अपना उठाया झोला मोटरसाइकिल पे लेके चला गया। तो ये इमरजेंसी में काम आने वाले भी बहुत बड़े एक सहायक के रूप में काम कर रहे हैं। तो सारे झोला छाप डॉक्टरों को नकारा नहीं जा सकता, या सारे लोग इस तरह के जो प्रैक्टिशनर हैं उनको झोला छाप के उनको सोसाइटी से अलग नहीं किया जा सकता। देखिए, जहाँ तक झोला छाप डॉक्टरों के बारे में सवाल उठा है, ग्रामीण क्षेत्र के अंदर निश्चित रूप से कुछ अपरिपक्व डॉक्टर जो नर्सिंग होम से निकल चुके हैं और बिना डिग्री के इलाज कर रहे हैं, उन्हें तो हम झोला छाप डॉक्टर कह सकते हैं। लेकिन विभिन्न तिथियों में डिग्री लेकर, डिप्लोमा लेकर के भी गांव के अंदर ग्रामीण क्षेत्र में जो चिकित्सा व्यवसाय कर रहे हैं वे भी सोच समझ कर इलाज करते हैं। निश्चित रूप से जो कलकत्ता और उधर के जो डॉक्टर लोग हैं वहाँ की डिग्री लेके आए हैं, उन्हें हम झोला छाप कह सकते हैं कि वो कार्डिसोन का उपयोग बहुत ज़्यादा करते हैं और उनकी वजह से लोगों को नुकसान होता है। स्थानीय जो चिकित्सक काम कर रहे हैं बरसों से गाँव के अंदर, वो इलाज तो करते हैं गांव के अंदर, उनकी सेवाओं को हम भुला नहीं सकते। यदि वो लोग गांव में चिकित्सा न करें तो शहर के अंदर इतनी भीड़ हो जाए कि इन डॉक्टरों को फुर्सत ही नहीं मिले देखने की। बहुत कुछ तो वो लोग कर लेते हैं, लेकिन निश्चित रूप से हम झोला छाप कह सकते हैं वो निम्न जिनको ज्ञान नहीं है, कुछ लोग वैसे भी वहाँ पर पैदा हो गए हैं, उनसे ज़रूर खतरा पैदा होता है। उन लोगों के खिलाफ किस प्रकार का एक्शन होना चाहिए? क्या जो लोग सेवा वर्षों से कर रहे हैं वो और डर डर के भी करते हैं और अच्छी दवाइयों का उपयोग करते हैं, तो उनसे तो कोई खतरा हो नहीं सकता। और जो भी थोड़ा बहुत भी होता है तो रेफर कर देते हैं अपने अपने यहाँ से, जिस चिकित्सालय से वो सीख कर आए हैं। लेकिन जो लोग हैं जिनको हम बंगाली डॉक्टर कहते हैं, उनके ऊपर कार्रवाई होना चाहिए। जो बाहर के आकर के यहाँ बस गए हैं गाँव के अंदर और वो अपना सोशल नेटवर्क इतना कर लेते हैं कि वो बहुत भरोसा कर लेते हैं और उनका इलाज सिर्फ और सिर्फ कार्डिसोन पे टिका रहता है। ऐसे लोगों पर तो कार्रवाई होना चाहिए जो बंगाल से आए हैं। स्वास्थ्य विभाग और जिम्मेदार लोगों को क्या करना चाहिए? गांव में जाकर के, ग्रामीण क्षेत्र में के अंदर क्या है, जाकर के देखे। वैसे तो हर साल कार्रवाई होती है और राजनीतिक हस्तक्षेप भी उन लोगों का रहता है कि उन लोगों का ग्रामीण क्षेत्रों में नेटवर्क डॉक्टरों का घर टू घर रहता है, सीधी सी बात है। और पॉलिटिकल लोगों को ऐसे लोगों की ज़रूरत पड़ती है, तो उनका बचाव वो लोग करते हैं। हमारा तो ये मानना है जो वेद अवेद वाला मामला है, बंगालियों पर कार्रवाई होनी चाहिए।